गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी मस्त हूँ। तो चलिए आज फिर से लेकर आई हूँ मिष्का समीक्षा की लव स्टोरी का 60 एपिसोड। फाइनली हम 60 एपिसोड में पहुँच गए हैं। तो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड कुछ इस तरह था कि समीक्षा और मिष्का की जो कॉमन फ्रेंड है नेहा, उसका बर्थडे होता है। उस बर्थडे में दोनों भी आ जाते हैं, हमारे दोनों मेन लीड समीक्षा और मिष्का। तो जब समीक्षा मिष्का को राज के साथ देखती है तो जाहिर सी बात है वो उसका प्यार है, और उसने किसी और के साथ अगर मिष्का को देख लिया तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। और राज कुछ ज़्यादा ही चिपकू था तो और भी ज़्यादा समीक्षा को बुरी लगती है वो बात। तो वो जाती है और एक काउंटर पर बैठ जाती है, और ना चाहते हुए भी वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है। ड्रिंक करने के बाद समीक्षा अपना पूरी तरह से होश खो बैठती है, और वो क्या कर रही है उसे भी समझ में नहीं आता है। उसको संभालते हुए मिहिका और जो पायल है उनकी हालत हो जाती है। तो फाइनली पायल तय करती है कि समीक्षा और मिहिका दोनों पायल के घर रहेंगे उस रात के लिए, क्योंकि अगर समीक्षा ऐसी हालत में घर जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए वो विनय की मदद से कार अरेंज करके अपने घर लेकर जाती है समीक्षा को। और फिर घर जाकर पता चलता है कि उसके पापा आए हैं, उसकी मम्मी तो नहीं आई थी। वो तो बहुत अच्छा हुआ उसके पापा थे, अगर उसकी मम्मी होती तो शायद से ये लोग का भांडा फूट जाता था। तो उसके पापा इतने इंटरफेयर नहीं करते इनके, मतलब पायल के बेडरूम में। तो इसके लिए पापा तो आते नहीं है। और दूसरी सुबह जब समीक्षा उठती है तो उसे बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगता है। सर दर्द होने की वजह से उसको हॉट लेमन वाटर दिया जाता है, लेकिन वो उसे पीते ही वोमिट कर देती है। तो अब सुनते हैं आगे। जब वो लेमन वाटर पीती है समीक्षा तो बहुत सारी उसको वोमिट हो जाती है, लेकिन वोमिट के साथ साथ उसे जो वो लेमन है उसे सूट नहीं करता था, और ये बात सिर्फ और सिर्फ समीक्षा को ही पता थी। लेकिन उस रात को जो उसने पी ली थी तो उसका हैंगओवर अब भी था सुबह में, इसके लिए वो बता ही नहीं सकती थी। तो जब वो वोमिट करके आती तो उसको बहुत ज़्यादा गले में खराश होने लगता है और उसे खांसी आने लगती है। तो मिहिका बोलती है, क्या हुआ समीक्षा, अब ये क्या शुरू हो गया नया। तो समीक्षा बोलती है, अरे यार तुमने तुमने पानी में लेमन डाल के दिया था ना, मुझे लेमन से एलर्जी है यार। तो पायल बोलती है, ओह नो, तो अब क्या करें। तो समीक्षा बोलती अब कुछ नहीं, अब ये दिन भर ऐसे ही तकलीफ़ देते रहेगा अब। तो मिहिका बोलती तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो समीक्षा बोलती है, अच्छा मैं बताऊं, तुमको सोचना चाहिए था ना मुझे देने से पहले। तो पायल बोलती है, क्या मिहिका तुम भी किससे पूछ रही हो, पता है ना कल रात से। तो समीक्षा बोलती है, क्या हुआ कल रात से, क्या किया मैंने। मिहिका कुछ हुआ है क्या। तो मिहिका बोलती नहीं कुछ नहीं, कल रात को बहुत अच्छे से एंजॉय किया हमने, याद तो है ना तुम्हें, हम बर्थडे पार्टी में गए थे। तो समीक्षा बोलती हाँ यार, लेकिन बर्थडे पार्टी तो याद है, लेकिन क्या एंजॉय किया वो याद नहीं यार। हमने डांस तो किया ना सबके बीच में, और सबसे हम लोग ने सबके साथ एंजॉय तो किया ना। अब पता नहीं यार मेरे कोल्ड ड्रिंक में वो बियर किसने मिलाई थी, और वो भी इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे पता ही नहीं चला। मुझे थोड़ा बहुत धुंधला सा याद है कि मैंने ड्रिंक की थी, और उस मिष्का की वजह से। तो मिहिका और पायल एक दूसरे का मुंह देखने लगते और बोलते ये इसे तो याद है सब कुछ। तो समीक्षा बोलती सब कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा धुंधला धुंधला मुझे याद है। पायल बोलती देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या पी रही हो, अगर तुम्हें एक घुट में पता चलता है कि तुम्हें कुछ अलग टेस्ट लग रहा है तो तुमको उसको पीना नहीं चाहिए था ना। समीक्षा बोलती क्या है यार, एक तो एक तो एक तो वो रात को, और फिर वो चुप बैठ जाती है। तो मिहिका बोलती अच्छा तुम्हें कुछ याद। तो मिहिका पायल को धीरे से बोलती अच्छा इसे कुछ याद नहीं, लेकिन ये याद है कि किसको देखकर इसने कल इतनी सारी पी ली थी। तो पायल बोलती है अब चुप रहो, कुछ यादें मत निकालो वरना ये फिर से हैंग आउट हो जाएगी। तो बोलती है अच्छा ठीक है, अब पायल हम भी चलते हैं क्योंकि तुम्हारे पापा आएंगे। तो पायल बोलती है अब कुछ फिक्र नहीं, क्योंकि अभी तो समीक्षा ठीक हो गई है ना। तो फिर समीक्षा बोलती क्या कुसुर पुसुर कर रहे हो तुम लोग, मुझे भी बताओ। और ये
बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यार मुझे गले में, अब क्या करूँ मैं। तो मेघा बोलती है सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं, घर जाकर देखते हैं। और वैसे भी तो मैं तो समीक्षा बोलती है ओ नो यार घर जाकर। तो पायल बोलती क्या हुआ। तो बोलती अरे यार जब भी मेरे गले में खराश होती ना, ये मम्मी पता नहीं कौन सा बहुत ज़्यादा कड़वा काढ़ा दे देती है मुझे, जिससे मुझे गले की खराश लेकिन और भी ज़्यादा उमिट आ जाती है। तो मेघा हंसने लगती। तो समीक्षा बोलती तुम ना बस हंसती रहो, बस तुम्हें मज़ा आ रही ना। उतने में डोर पे नॉक होता है। तो जो मेघा बोलती आई थिंक तुम्हारे पापा होंगे। तो पायल बोलती हाँ ठीक है मैं देखती हूँ, तुम यहाँ पे दोनों तुम लोग बैठ जाओ। और फिर डोर ओपन करती तो देखती कि सच में उसके पापा ही होते हैं। और पापा बोलते गुड मॉर्निंग बेटा, अभी तक सोई हुई हो। तो बोलती पायल बोलती नहीं पापा वो एक्चुअली, और उसके पापा बात करते करते अंदर आ जाते तो वो इन दोनों को देखते, समीक्षा और मेहिका को। तो जो अंकल है वो बोलते कि अरे वाह समीक्षा तुम कब आई, मुझे पता ही नहीं चला, और तुम इतनी सुबह सुबह आई। नहीं तुम तो अभी नहीं आई हो, क्या तुम रात को यही थी। तो समीक्षा कुछ कहने जाती तो जो पायल है बोलती वो एक्चुअली पापा अब रात बहुत हो गई थी ना, तो आप सो भी गए थे तो सोचा सुबह ही बता दूँ। एक्चुअली ये लोग ना रात को ही आ गए थे, जब मैं पार्टी से वापस आई ना उसके बाद ये लोग आ गए थे। तो वो बोलते अच्छा तो ये तुम्हारी न्यू फ्रेंड है। तो बोलती है हाँ हाँ पापा वो समीक्षा की कज़िन है। तो समीक्षा बोलती है ए वो मेरी कज़िन नहीं यार, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, बेस्टी है मेरी। तो उसके पापा जो बोलते हैं अच्छा ठीक है ना, और तो तुम लोग ने कुछ लिया या नहीं, चाय नाश्ता भिजवाओ। तो जो मेहिका बोलती नहीं अंकल थैंक यू, वो एक्चुअली हमें लेट होगा, वो आंटी और अंकल का फ़ोन आएगा ना तो हम लोग को जाना होगा। तो जो पायल के पापा बोलती नहीं ऐसा नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम लोग, कुछ खाकर ही जाना ठीक है। तो जो उसके पापा जो पायल के पापा है वहाँ से इतना बोलकर चले जाते हैं। तो समीक्षा बोलती अंकल ने कहा कि खाकर जाना, लेकिन ब्रश ब्रश करे बिना हम लोग कैसे खा सकते हैं। तो जो पायल है बोलती है अब क्या करें, कोलगेट लो और हाथों से घिसो। वो बोलती ये नो नो नो, इससे बेटर कि हम लोग घर जाते हैं। तो ये लोग कुछ खाते तो नहीं है। तो जो पायल बोलती ओके बाबा तो तुम लोग कॉफ़ी तो लोगे, वो तो चलेगी ना। तो जो मेहिका और समीक्षा बोलती अच्छा ठीक है। तो ये लोग कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। और फिर थोड़ी देर में समीक्षा की मम्मी का फ़ोन आता है। तो मेहिका डर जाती है। मेहिका बोलती है देखो अब आंटी का फ़ोन आ गया, अब क्या करूँ। तो समीक्षा बोलती है दो मैं बात करती हूँ। तो पायल बोलती जी नहीं आप बात नहीं करेगी मैडम, आप पता नहीं आपका हैंगओवर उतरा है या नहीं, एक मिनट समीक्षा मैं बात करती हूँ। तो समीक्षा जो मेहिका है वो उठकर चली जाती है वहाँ से और बात करने लगती है। तो वो बात करके वहाँ से आ जाती है। और उसके बाद ये लोग तीनों बेडरूम से बाहर आते हैं और ये दो समीक्षा और मेहिका वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर जो मिश्का के पापा हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। तो समीक्षा को देखते बोलते है बेटा गुड मॉर्निंग, कैसी हो, और मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी क्या, और ये पार्टी ड्रेस में। तो जो समीक्षा बोलती वो एक्चुअली अंकल हम लोग फ्रेंड के घर पे रुके थे। तो अंकल बोलते ओके अच्छा ठीक है। मिश्का तो रात को ही चली आई, उसे वो रात छोड़ने आया था ना। तो जब ऐसा सुनती तो समीक्षा का मुंह उतर जाता है, लेकिन तो मेहिका उसे पिंच करके इशारे में बोलती कि शांत रहो। और फिर समीक्षा कुछ बोलती ना और बोलती है एक्चुअली अंकल मुझे लेट हो रहा है मैं जाती हूँ। तो मेहिका बोलती बाय अंकल। जो मिश्का के पापा बोलते ए वेट, क्यों तुम घर पे आना छोड़ दी है समीक्षा, तुम आजकल हमारे घर पर नहीं आती हो कितने दिनों से, तुम तो घर पे आना ही छोड़ दी जब से तुम्हारी छुट्टी हुई है। तो समीक्षा बोलती हाँ अंकल वो एक्चुअली मुझे भी कहीं रिलेटिव्स के घर जाना चाहिए ना, इतने सालों से तो मैं कहीं गई नहीं थी। तो अंकल बोलते वो भी है,
तो फिर अब टाइम निकल के आ जाओ हमारे घर। ऐसे मिष्का तुम्हें बड़ी याद करती है रहती है। तो समीक्षा थोड़ा सा अंकल को लुक देती है, सोचने लगती कि मन में वो क्यों मुझे याद करेगी, वो तो राज को ही याद करेगी ना। तो अंकल बोलते क्या तुमने कुछ कहा? तो समीक्षा बोलती है नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा अंकल। और फिर अंकल बोलते अच्छा ठीक है चलो। फिर समीक्षा बोलती ठीक है अंकल, अब हम लोग चलते हैं। अंकल बोलते ओके बाय, और टाइम मिले तो घर पर ज़रूर आना। तो समीक्षा बोलती ओके अंकल, और फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और फाइनली समीक्षा और मिहिका घर पहुँचते तो जो आंटी है वो डोर ओपन करती है और बोलती है समीक्षा ऐसे तो तुम किसी के घर पे रुकती नहीं हो, कल क्या हुआ? कल कल कैसे रुक गई? तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं, सीधे वो अंदर चली जाती है। तो समीक्षा की मम्मी बोलती है अब इससे क्या हुआ? मिहिका क्या हुआ है कल रात को कुछ? तो जो मिहिका बोलती है वो कुछ नहीं आंटी, एक्चुअली अभी लोग 10th क्लास में एंटर होने वाले हैं ना, तो ये लोग ने एक्स्ट्रा होम पार्टी भी करने का सोचा था, तो इसके लिए हम लोग फ्रेंड के घर पे ही थे सब। तो आंटी बोलती है तुम और तुम्हारी पार्टी, ये बच्चे भी ना आजकल पता नहीं क्या क्या नया नया कुछ भी निकालते रहते हैं। मेघा स्माइल करती बोलती और फिर आंटी बोलती कि जाओ अभी तुम लोग फ्रेश हो जाओ, कुछ खाया तो नहीं होगा? तो मेघा बोलती हाँ आंटी, वैसे बिना ब्रश के हम लोग कहीं खाते नहीं है ना। तो आंटी बोलती ठीक है, समीक्षा को भी बोल देना फ्रेश हो जाना और नीचे आ जाना तुम दोनों भी। और हाँ तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था मेघा। तो बोलती अच्छा क्या बोला मम्मी ने? बोलती कुछ नहीं, तुम्हें बुला रही थी, और मैंने भी कह दिया है कि छुट्टी को अभी बस 10 दिन बाकी है, तो 10 दिन में आ जाएगी। तो मेघा बोलती अच्छा आंटी, मैं मम्मी से बाद में बात कर लूँगी। तो आंटी बोलती ठीक है बेटा तुम जाओ, और उस पागल को भी नीचे बुला देना। तो मेघा बोलती ठीक है आंटी। और फिर मेघा जाती ऊपर, देखती कि समीक्षा फिर से सो गई थी बेड पर। तो मेघा बोलती अरे तुम तो फिर से सो गई? तो समीक्षा बोलती सोने दो ना यार, ऐसे भी मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे सोने दो। तो बोलती है अच्छा ठीक है, थोड़ी देर सो जाना जब तक मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, उसके बाद तुम्हें उठना है, ठीक है? तो समीक्षा बोलती ओके बाबा बाय। और फिर समीक्षा वैसे ही सो जाती है और मिहिका जाती फ्रेश होने। उसके बाद वो आती है फ्रेश होकर, फिर समीक्षा को ज़बरदस्ती उठाकर वो बाथरूम भेज देती है। और तो मिहिका वहीं बेड पर बैठ जाती है और फिर सोचने लगती है कि समीक्षा की हालत दिन ब दिन, वो अपने आप को डिप्रेशन में ना इन्वॉल्व करे। मुझे जाते जाते कुछ ऐसा करके जाना होगा जिससे समीक्षा को अच्छा लगे, थोड़ा सा उसका डिप्रेशन कम हो। फिर ऐसे मेरे जाने के दिन तो नज़दीक आ रहे हैं, मम्मी भी फ़ोन कर रही है बार बार, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो कर मेघा, क्योंकि समीक्षा तेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ करना ही होगा तुझे। तो ऐसे सोचती है। तो समीक्षा आती है फ्रेश होकर और फिर ये लोग नीचे चले जाते हैं, इन लोग नाश्ते के टेबल पर बैठ जाते हैं। तो मेघा बोलती आंटी सोच रही थी कि आज शाम को अगर आप इजाज़त दे तो, हाँ, कि हम लोग आज शाम को समीक्षा और मैं कहीं घूमने जाए। तो समीक्षा की माँ बोलती बेटा कितना घूमोगे तुम लोग, वैसे भी कल रात से तुम लोग घर पर नहीं थे और दोस्तों के साथ तो तुम लोग वैसे भी इंजॉय कर चुके हो। तो मीका बोलती नहीं आंटी, सिर्फ समीक्षा और मैं समीक्षा के साथ अच्छा टाइम बिताना चाहती हूँ। तो समीक्षा मीका का मुंह देखने लगती, बोलती है ये क्या कह रही है, इस 24 घंटे में तो इसके साथ में ही रहती हूँ, अब ये ऐसा क्यों कह रही है? तो मिहिका बोलती है वो एक्चुअली आंटी, मैं अच्छा टाइम समीक्षा के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ कि मुझे याद रहे और समीक्षा को भी याद रहे। ये बुद्धू को भूलने की बहुत ज़्यादा आदत है, देखा ना इतने सालों में मुझे याद नहीं रखा, वो तो मैं ही थी कि फिर से इसे याद दिला दिया और दोस्ती फिर से हो गई। तो समीक्षा बोलती अच्छा। तो मेघा बोलती हाँ नहीं तो क्या, तो क्या ख्याल है आंटी, प्लीज़ हम लोग कहीं जाए, मैं समीक्षा को कहीं लेकर जाना चाहती हूँ।
तो आंटी बोलती है कि ठीक है बेटा, लेकर जाओ, वैसे भी तुम्हें कहाँ मौका मिलने वाला है फिर से, पता नहीं तुम अगले साल आओगी या नहीं। तो मेघा बोलती क्यों नहीं आऊँगी, मेरी फ्रेंड का घर है, मेरी आंटी का घर है, तो मैं तो आऊँगी। तो आंटी हंसने लगती है और अंकल बोलते हाँ बेटा, ये तो तुम्हारा अपना घर है और तुम बिंदास आ जाओ, वैसे भी समीक्षा कहीं आने जाने को अभी मना करती है, तो तुम ही आया करो यहाँ पर, उसे भी अच्छा लगेगा, अगर उसका मन है तो वो तुम्हारे घर जाया करेगी। तो मेघा बोलती ठीक है अंकल, वो बात की बात है, लेकिन मैं आज समीक्षा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और शायद से हम लोगों को टाइम भी लगे आने के लिए, ठीक है। तो आंटी बोलती अच्छा बेटा, और फिर ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर समीक्षा और मिहिका जाते हैं अपने बेडरूम में, और समीक्षा डोर क्लोज करती है और बोलती क्या बात है, कहाँ लेकर जाने की बात हो रही थी, और ये क्या सब सेंटी बातें कर रही थी कि मुझे टाइम स्पेंड करना है एंड ऑल। तो मिहिका बोलती है हाँ, तो मैंने गलत क्या किया, मुझे सच में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। तो समीक्षा बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखने लगती है कि ये आज ऐसी क्यों बातें कर रही है। तो मिहिका बोलती अरे तुम ऐसी क्यों देख रही हो, मुझे सच में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। तो समीक्षा बोलती अच्छा, तो कल क्या किया हमने। बोलती बोलती मैडम कल जो आपने किया ना वो मैं बता भी नहीं सकती, और अच्छा हुआ कि आपको याद भी नहीं है मैडम जी कल के बारे में। तो समीक्षा बोलती प्लीज़ मुझे बताओ ना कल क्या किया मैंने, कल कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पी ली थी यार। तो मेघा बोलती नहीं जी आपने कुछ नहीं किया है, बस पायल और मुझे तकलीफ़ दी है। तो समीक्षा बोलती हाँ, ऐसा क्या कर दिया मैंने। तो मेहिका बोलती है कि कुछ नहीं, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया, बस थोड़ी सी हैंगओवर हो गई थी तुम, और उसके बाद तुम सो गई, और कुछ नहीं। तो समीक्षा बोलती वैसे मैंने पी क्यों ली थी वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मेहिका बोलती है कुछ नहीं, तुम ऐसे ही। तो मेहिका बोलती क्या तुम्हें सचमुच याद नहीं आ रहा है। तो समीक्षा बोलती नहीं यार, सच में मुझे याद नहीं आ रहा है। और तो मेघा बोलती फिर तुमने पायल के घर क्या कहा था। तो समीक्षा बोलती है याद है लेकिन पूरा याद नहीं मुझे यार, पार्टी में सब लोग थे क्या। तो मेघा बोलती है हाँ, जिसको होना चाहिए था वो सब थे। समीक्षा बोलती ओह समझ गई। तो मेघा बोलती अब इतना सेंटी मत हो, मुझे कुछ सोचने दो कि हम कहाँ जाने वाले। तो समीक्षा बोलती क्या, तुमने बिना प्लान किए माँ को बोल दिया, मुझे लगा तुमने कुछ प्लान किए अच्छे से। तो मिहिका बोलती अगर प्लान करूँगी तो उसमें मज़ा नहीं आता है यार, सरप्राइज़ में ही जाने को मज़ा आता है। तो बोलती है अच्छा, तो तुम सोचती रहो, मैं जा रही हूँ नीचे टीवी देखने। तो मिहिका सोचती रहती है क्या करूँ क्या नहीं, मैं ऐसा ऐसा क्या जिससे मैं कुछ यूनिक करूँ इस टाइम। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में अभी का ऐसा क्या करने वाली है कि वो एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है शाम के लिए। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।